जैक दिल्ली काउंसलिंग में जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो दिल्ली स्टेट का हो चाहे अदर स्टेट का हो, हर बच्चे के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार सीट इंक्रीज हुई है, नया इंस्टीट्यूट भी ऐड हुआ है, साथ में ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं, साथ में जितना भी कंप्लीट क्राइटेरिया है, चाहे आप जनरल के बच्चे हो चाहे आप कैटेगरी वाले बच्चे हो, हर बच्चे के लिए पूरा डिटेल में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत काम की होगी। जो बच्चा आपका जैक दिल्ली के काउंसलिंग में सबसे पीछे रैंक पे भी एक बेस्ट कॉलेज पाना चाह रहा है, उसके लिए बढ़िया से चॉइस फिलिंग, बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है। तो आपका पूरा इस वीडियो में मैं A to Z, जिससे आपकी सीट कैंसिल ना हो। बहुत सारे बच्चों का क्या OBC है, EWS है, SC है, ST है, सर्टिफिकेट गलत हो गया जिससे उनकी कैटेगरी लग नहीं पाई, और कैटेगरी लगने से पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। वैसे तो यहाँ पे ओपन वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट पीछे तक होता है। अगर आप दिल्ली वाले हो, अगर आप अदर स्टेट के स्पॉट में कैसे आपको पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा, वो सब कुछ आपका इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा डिस्कस करूंगा कितनी सीट इंक्रीज हुई है, कितने कॉलेजेस ऐड हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, जिससे आपकी सीट कैंसिल ना हो। अभी आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपका बदल गया है, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, एलिजिबल कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। आपका NSUT है, DTU है, IGDTW है, साथ में IIIT दिल्ली है, और एक नया इंस्टीट्यूट जो कि लास्ट ईयर हटा था फिर से ऐड हो गया, DSU। और इस बार यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस ऐड हुई है, तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 28 मई 10 बजे से लेके लास्ट डेट है 9 जून 11:30 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, आप चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज फिर आपके पास राउंड 1 जो आपका होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बाद में एक 3 दिन का विंडो सेपरेट और ओपन होगा, वहां आप कर सकते हैं। बट जो बच्चा आपका स्टार्टिंग से बेस्ट कॉलेज पाना चाह रहा है, यहीं पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पॉट काउंसलिंग में आपका कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जिनको भी स्पॉट काउंसलिंग में बैठना है, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका 1500 रुपए जो फी आप पे करोगे रजिस्ट्रेशन की, वो आपका नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा 7765 इस बार आपका सीट इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर से, और बेटा ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं, NSUT, DTU, IGDTW, IIIT दिल्ली, DSU। ये 4 जो इंस्टीट्यूट है मेन, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी इंस्टीट्यूट अब ऐड हुआ है, ठीक है, बट ये 4 जो इंस्टीट्यूट है, ये बहुत सारे NIT से अच्छे हैं, बहुत सारे IIIT से अच्छे। हम जैसे बात करें IIIT में, तो अगर IIIT इलाहाबाद देखा जाए, IIIT दिल्ली तो कंपेरेबल है, बट उसके बाद जितने भी IIIT हैं इससे खराबी है। तो IIIT दिल्ली टॉप इंस्टीट्यूट है, NSUT भी है, DTU भी है, तो आप इसे कंसीडर जरूर करिएगा। उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, तो हमारे प्रोग्राम को एनरोल कर लो, क्योंकि प्रोग्राम में अब केवल 100 सीट इस प्राइस पे बची हुई है। इसके बाद प्राइसिंग बढ़ जाएंगे, तो जाइए गूगल पे V1 अकेडमी लिखिए, प्रोग्राम को परचेज कर लीजिए। जैक दिल्ली का जो प्रोग्राम है आपके सामने देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, 1499 रुपीज का इसका प्राइस बढ़ के 3000 होने वाला है। इसमें कंप्लीट गाइडेंस आपको पूरा मिलेगा। क्या चॉइस फिलिंग मिलेगी, कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जैक दिल्ली का, साथ में आपको टॉप मेंटर्स मिल जाएंगे IIIT दिल्ली, NSUT के, जो कि आपको सब कुछ प्रॉपर गाइड करेंगे। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप। कोड यूज कर लेना WEWON V1, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। जाओ परचेज कर लो अभी से लेके पूरा स्पॉट राउंड, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता जैक दिल्ली काउंसलिंग में, पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। और बेटा जो बोलते हैं वो करते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर बेस्ट गाइडेंस चाहिए ले लीजिएगा, पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और बेस्ट कॉलेज में भेजें, तो जाके परचेज कर लेना अगर आपको जैक दिल्ली में बेस्ट कॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी एक स्टेप में दिक्कत होती है तो दिक्कत बाद में आपको आएगी, वहां पे आपके मेंटर रहेंगे, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है उनसे आप पूछ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। 1500 रुपए चक्कर में अपनी सीट खराब मत कर लेना, ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, जो भी ये चीज है, जो आपका ये पूरा ब्रोस्टर आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो पूरा ब्रोस्टर आया हुआ है, यहां पे आपका पूरा एक ब्रोस्टर आया हुआ है। इस ब्रोस्टर से मैंने खुद आपके लिए पूरा कंप्लीट PPT बनाई हुई है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना, इस ब्रोस्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके लिए मैंने पूरा कंप्लीट रिसर्च की है। ये ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी जो PPT है आपकी, बहुत बड़ी PPT है, बहुत बड़ी PDF है, उसको मैंने सब कुछ आपका पूरा एक जगह बना दिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो। लास्ट डेट 9 जून है, लास्ट डेट 9 जून है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
फॉर्म फिलिंग करना है, फी पेमेंट करना है, देन आपका चॉइस फिलिंग वाला चीज होगा। अभी जैसे ही स्टार्ट होगा पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियो आ जाएगी, उसे चेकआउट करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन, कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना वीडियो कैसे आपको फिल करना है। और ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ठीक है। और एक अनदर 3 दिन का विंडो आपका ओपन होगा, 26 जून से लेके 28 जून तक आपका 3 दिन का विंडो ओपन होगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम नहीं किया था, और चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो जो चॉइस फिलिंग की हुई थी पहले, उसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो बहुत सारा बच्चा मेरे पास यहाँ पे काउंसलिंग जोड़ता है, भैया मैंने गलती कर दी, मेरी ये गलती हो गई। बेटा अगर स्टार्टिंग में आ जाओगे तो स्टार्टिंग से आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, बढ़िया से चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट तक जो आपकी रैंक पे बेस्ट होगा वो सब कुछ आपको अलॉटमेंट होगा, बट उसके लिए बढ़िया से करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक कंप्लीट शेड्यूल, राउंड 1 का रिजल्ट कब आएगा, राउंड 2 का कब आएगा, राउंड 3 का कब आएगा, स्पॉट कब होगा, वो शेड्यूल अभी आया नहीं है, वो जब आएगा तो मैं उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ध्यान दीजिएगा। 1500 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, एनएसयूटी में कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। बायोटेक हो गया, सीएसई हो गया, सीएसजीएस हो गया, सीएसईआई हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ईसी हो गया, ईवीडीटी हो गया, आईटी हो गया, आईटीएनएस हो गया, आईसीई हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस है एंड प्रोग्राम्स। ये आपका एनएसयूटी का मेन कैंपस है, यहाँ पे आपके इस कैंपस में 3 है रहने वाले हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, सीएसई हो गया, सीएसजीए हो गया, एंड एनएसयूटी के वेस्ट कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैकेनिकल, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एनएसयूटी काफी बढ़िया कॉलेज है, तो अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आप ले सकते हैं। डीटीयू की बात करें, देखिए डीटीयू आपके सामने अभी ये ब्रांचेस है, अभी ये बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका एक नई ब्रांच ऐड हुई है वो आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, एक ब्रांच यहाँ पे नई ऐड हुई है, ठीक है। और इस बार सीट भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी ब्रांचेस है वो तो रही हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, ये ध्यान दीजिएगा, सभी कोर्सेज बढ़िया, चाहे सीएसई हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चाहे सीएसई के जितने भी स्पेशल कोर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो यहाँ पे बात करें जैसे एनएसयूटी और डीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली का कंपैरिजन, यहाँ पे आपका थोड़ी सी पढ़ाई हेक्टिक है, बट क्योंकि रिसर्च और एआई का जो जमाना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़िया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉलेज बहुत बढ़िया है, ठीक है। ट्रिपल आईटी दिल्ली, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जैक दिल्ली, बहुत सारे बच्चों को मन में कंफ्यूजन ये होता है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली का एडमिशन जोसा से होता है। बेटा जैक दिल्ली से ट्रिपल आईटी दिल्ली का एडमिशन होता है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बट आपको बढ़िया से उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये केवल गर्ल्स के लिए, आईजीडीटीयूडब्ल्यू गर्ल्स के लिए बहुत फायदेमंद कॉलेज, टीचर रैंक तक अलॉटमेंट हो जाता है, जो कि आपकी सभी ब्रांचेस यहाँ बढ़िया भी है, सीएसईआई, सीएससी, और साथ में यहाँ साइबर सिक्योरिटी वाली ब्रांच, ये नई ब्रांच ऐड हुई है, न्यू ब्रांच ऐड हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एआई वाली हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी हो गया, एआईएमएल हो गया, मैक हो गया, एक नई ब्रांच आपका रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका जो एआई का जमाना आ गया उसको देखते हुए दिल्ली में जो कॉलेजेस है वहां सब कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है, ये काफी बढ़िया मुझे लग रहा है। आरएआई, ठीक है, और मैकेनिकल ऑटोमेशन, तो ये ब्रांच भी नई ऐड हुई है। तो जो लड़कियां हैं दिल्ली की कास्ट, उनके लिए बहुत फायदा होगा, और जो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसमें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आपके लिए आपको क्या बेस्ट रहने वाला है, अगर उसके लिए आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, कमेंट पिन कर दूंगा, और साथ में यहाँ वेबसाइट B1 Academy विजिट करिए, परचेज करिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। डुअल डिग्री का प्रोग्राम है और ये आपके सामने है। अगली इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका डीएसयू, ये पहले था बट लास्ट ईयर हट गया था, इसीलिए इस बार भी जो रजिस्ट्रेशन है 4-5-6 दिन बाद स्टार्ट हुआ, बट आपका जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस हो गया, नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी हो गया, जैसे बहुत सारे बच्चों को अगर यहाँ कॉलेज नहीं मिलता था तो बच्चा अपना एक आईपीयू काउंसलिंग है वहां भी ट्राई करता था, जीजीएस आईपीयू। तो अब वहां के साथ साथ डीएसयू के भी प्रोग्राम से अच्छे खुल गए हैं, क्योंकि डीएसए हो गया, एआई हो गया, डाटा साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जो कि आपका डीएसयू ओखला कैंपस हो गया, द्वारका कैंपस हो गया, परमानंद कैंपस हो गया, डीएसयू हो गया आर्यभट्ट वाला, ठीक है, ये शकरपुर कैंपस हो गया, तो पूसा कैंपस हो गया, सब चीजें आपकी ऐड हुई हैं, जिससे जो बच्चों की रैंक थोड़ी पीछे उनको बहुत बढ़िया फायदा होगा, और जो बच्चे अदर शेड वाले दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फायदा रहने वाला है। तो फायदा बेटा ओवरऑल आपका ही है, बस उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो ओवरऑल सीट एलोकेशन होता है 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। इसीलिए दिल्ली वाले बच्चों को बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है और अदर स्टेट वाले बच्चों को उतने पीछे रैंक तक अलॉटमेंट नहीं होता, क्योंकि दिल्ली जाके सब पढ़ाई करना चाहते हैं और यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। 15% आउटसाइड सीट है, तो आप फाइट करिएगा जिनकी रैंक पीछे है स्पॉट तक। स्पॉट में पीछे लाख रैंक पे भी एडमिशन हुआ है, बस उसके लिए बढ़िया से गाइडेंस की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। और आउटसाइड दिल्ली वाले ध्यान दीजिएगा कौन से बच्चे, अगर आप दिल्ली एनसीटी के बाहर से अपनी स्कूलिंग की है तो आप आउटसाइड दिल्ली में आएंगे, अगर आप दिल्ली से स्कूलिंग किए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा दिल्ली होम स्टेट में आओगे, ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, भैया मेरा दिल्ली का डोमिसाइल है, मैंने स्कूलिंग की है कोटा राजस्थान से, तो क्या मैं आऊंगा होम स्टेट दिल्ली में? नहीं आओगे, स्कूलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नियोस बोर्ड था या पत्राचार विद्यालय था, अगर आपका एग्जाम सेंटर एनसीटी दिल्ली में है तो आप दिल्ली रीजन होम स्टेट आओगे, अगर आपका आउटसाइड दिल्ली है तो फिर आउटसाइड दिल्ली रीजन में आओगे, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपका कवर कर दिया नियोस बोर्ड वाले बच्चों को। तो जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है बट आपके लिए बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि काउंसलिंग की वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा कितना क्या रहने वाला है, ये आपके लिए ध्यान दीजिएगा। कुछ की पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्या, जो भी बच्चे हैं यहां ध्यान दीजिएगा। बीटेक प्रोग्राम एनएसयूटी, डीटीयू, इंदिरा गांधी वाला कॉलेज, डीएसयू हो गया, और आपका ये 4 एक्सेप्ट ट्रिपल आईटी दिल्ली, यहां पे आपका 60% क्राइटेरिया रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जोसा में 75% है, यहां पे जनरल वाले बच्चों के लिए 65% है, ठीक है। और जोसा में तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए वाला है, ठीक है। और बीटेक एट ट्रिपल आईटी दिल्ली, यहां पे आपका 70% क्राइटेरिया है, ये ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 70% इन बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और मिनिमम 70% इन मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी है, किसमें? ट्रिपल आईटी दिल्ली में। और वैलिड जेईई मेन की रैंक होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 60% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एग्रीगेट होना चाहिए, किसमें? आपके इन कोर्सेज में। और मस्ट हैव इंग्लिश कोर इलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, इन बच्चों को रिलैक्सेशन है एनएसयूटी, डीटीयू, इंदिरा गांधी, डीएसयू में। ओबीसी वाले बच्चों का 55% है, एससी एसटी का 50% है, डिफेंस के लिए 55%, पीडब्ल्यूडी के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ट्रिपल आईटी दिल्ली में 65%, 60%, 65% ये। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, आरबी बोर्ड का रिजल्ट आ गया, तो ये आपके सामने था, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो ध्यान दीजिएगा जो भी बच्चे हैं वहां पे आपका 59.5% सीट रिजर्व्ड है, एसटी की 7.5% है, ओबीसी की 27% है, ईडब्ल्यूएस की 10% है, एससी की आपकी 15% है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा, जो अपनी कश्मीरी माइग्रेंट है उसका अलग कोटा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का अलग कोटा है, गर्ल्स के लिए अलग कोटा है, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनके लिए अलग से कोटा है, डिफेंस के लिए अलग से कोटा है, ठीक है। मेन कैटेगरी जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। 5% आपका डिफेंस का रहने वाला है। और बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, तो जो आपकी प्रायोरिटी है इसके इंफॉर्मेशन ब्रोस्टर में आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में बनवा लेना, आपका काम बन जाएगा। और आपका 5% पीडब्ल्यूडी का है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा है, और ध्यान दीजिएगा आईयूडब्ल्यू भी, ठीक है। जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपके लिए पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, बस उसके लिए बढ़िया से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगली इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा, समरी ऑफ सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। ये बहुत ज्यादा बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की सीट कैंसिल होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बच्चे अपना एडमिशन रिजर्व कैटेगरी में ले रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए ध्यान सुनिएगा, अभी आगे ईडब्ल्यूएस का भी है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लिस्ट होना चाहिए अप्रूव्ड अथॉरिटीज लाइक रेवेन्यू अथॉरिटीज, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है, लोकल एरिया ऑफिसर एसडीओ हो गया, स्पेशल रीजन अथॉरिटीज हो गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट, और जो बच्चे दिल्ली वाले उनका सर्टिफिकेट दिल्ली एनसीटी का ही होना चाहिए। अभी आगे दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा पता क्या, अब बच्चा स्कूलिंग किया है दिल्ली से, उसने सर्टिफिकेट बनवा लिया हरियाणा से, नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का ही सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ये आपका अथॉरिटीज मेंशन है, ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, आपका गाइडलाइंस फॉर जेक 2026 रिजर्वेशन जो आपका है सर्टिफिकेट्स का, ध्यान दीजिएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसी से आपका कैरियर बचेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा गलती करता है। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो आपका है आपके खुद का नेम का चाहिए, कुछ लोग पेरेंट्स का लेके चले जाते हैं, सर्टिफिकेट पेरेंट्स के नेम का एक्सेप्टेड नहीं है, और रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा,
तो मैंने डे 1 से कहा है जो बच्चों ने हमारा काउंसलिंग सपोर्ट परचेज किया हुआ है उन सबको तो प्रॉपर गाइडेंस मिली गई थी, जाके आप सर्टिफिकेट बनवा लो और आप भी जाके बनवा लीजिए। और जो बच्चों ने सपोर्ट नहीं लिया ले लीजिएगा, फायदा आपका है। रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। फेल्योर टू प्रोड्यूस विल डिस्क्वालीफाई प्रोविजनल एडमिशन, ये ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट में कोई एम्बिगुइटी गलती है तो आपके पास 1 2 दिन 3 दिन का टाइम मिलता है जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं, तो उससे जल्दी आपको बनवाना पड़ेगा, बट अभी से बनवा लो। ध्यान दीजिएगा ओबीसी एनसीएल का जो स्टेटस है, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 मार्च 2026 के बाद का चाहिए, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दोनों 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का। अब ध्यान दीजिएगा, मस्ट बी अकम्पेनिड बाय एडिशनल प्रेजेंट एनसीएल स्टेटस सर्टिफिकेट फ्रॉम सेम अथॉरिटी, ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब एक ध्यान दीजिएगा, मस्ट बी इशूड बाय द स्टेट रीजन क्लेम, दिल्ली सीट दिल्ली सर्टिफिकेट, ठीक है। दिल्ली रीजन क्लेम नीड्स एससी एसटी, और एससी एसटी के लिए भी यही सेम स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब सेंट्रल वाले फॉर्मेट में मत बनवा लेना, जो आपका स्टेट का फॉर्मेट है, स्टेट का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली का, उसी का बनवाइएगा। एंड पास होना चाहिए एग्जामिनेशन दिल्ली में, ठीक है। ओबीसी एनसीएल एंड दिल्ली ओबीसी, ठीक है। दिल्ली रीजन ओबीसी क्लेम सर्टिफिकेट मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं parent certificate from another state accepted if and only if the caste is in the central list of OBC for state of Delhi, ठीक है। आपका एक्सेप्टेड होगा बट वो भी सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का ही बना होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपने स्कूलिंग की है दिल्ली से, ठीक है, आपका दिल्ली होम स्टेट हो गया, और सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो यूपी से या आप बनवा रहे हो गुड़गांव से, हरियाणा से, तो आपका नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट आपके दिल्ली के ही होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। और जो बच्चे अदर स्टेट वाले हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका आपका सेंटर वाला अगर बनवाते हो वो भी चल जाता है और स्टेट वाला भी चल जाएगा, बस उसके लिए बढ़िया से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी में नहीं आते हैं और अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है और आपके जो क्राइटेरिया मेंशन रहते हैं, जो आपका फ्लैट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, उसके अंदर आप आते हो, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर आते हो, तो जाके बनवा लीजिएगा, जो कि आपका एसडीओ हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, इनके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। ये भी आपका 31 मार्च के बाद का चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा ईडब्ल्यूएस आपका बनना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ सेंट्रल स्टेट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जो दिल्ली वाले हैं दिल्ली का बनवा लीजिएगा, जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, क्लास 12 की मार्कशीट मैंडेटरी है। भैया मेरे पास अभी ओरिजिनल नहीं है, बेटा जो आपकी सर्टिफिकेट आया है क्लास 12 वाला, जो आपका पोर्टल पे आया था, या फिर आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट यूज कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट अगर उसमें डीओबी है तो काम चल जाएगा, अगर डीओबी नहीं है तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट के साथ आप डीओबी प्रूफ भी अटैच करिएगा, ठीक है। बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, जो बच्चे बोनस पॉइंट्स, कुछ ही बच्चे होते हैं, ओलंपियाड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हर बच्चे के लिए नहीं है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले के लिए कुछ आपको अलग से रिजर्वेशन मिल जाएगा। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, आपका सीडब्ल्यू मतलब डिफेंस वाला हो गया, तो जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा, और जो डिफेंस हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट वो आपका लगेगा। और कैंसिल बैंक चेक अगर आपके बच्चे के नाम है, मतलब बच्चा जो आप देख रहे हो आपके नाम है, ठीक है, अगर नहीं है तो पेरेंट्स के नाम का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग में यही मेंशन है जो आपकी चॉइस फिलिंग है। अब जैसे मैंने देखा अराउंड जो आपकी चॉइस फिलिंग है 71 चॉइस फिलिंग है, टोटल बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर वही बात करें ओनली मेल के लिए, आईजी डब्ल्यू आपका हट जाएगा, ठीक है। और इसमें यही लिखा है कि जो आपको चॉइस फिलिंग है, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग आप फिल करिएगा, और अगर आप एक टाइमलाइन के पहले लॉक नहीं करते हो चॉइस फिलिंग तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, बस आपकी सेव्ड होनी चाहिए। बस एक चीज मेरे रिकमेंडेशन पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग सोच समझ के करिएगा। जिस भी कॉलेज में आपका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है उस कॉलेज को बेटा भरिएगा ही मत, क्योंकि अगर सीट मिली तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपका 95,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तब ये मत बोलना भैया कहां से लेके आऊं, तो इसीलिए ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस भी ब्रांच में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, भैया मैं आईपीयू काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं जोसा काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं सीसैप कर रहा हूं, मुझे वहां मिल गया, ठीक है। हाँ, अगर आपको सीट मिली, आप नहीं पे करोगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो सोच समझ के भरिएगा।
कुछ भी कंफ्यूजन है फिर से बोल दे रहा हूं, सपोर्ट ले लोगे, फायदा आपका होगा, आपके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं और कॉलेज मिल रहा होगा जोसा में, भैया मैं ये लूं या ये लूं, सब कुछ आप पूछ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर जैक दिल्ली के आपको काउंसलर मिल जाएंगे जो कि प्रॉपर गाइड करेंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो जो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे 95,000 रुपीज ऑनलाइन, उसका सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आप पे करोगे उसका रिसिप्ट लगेगा। मैंडेटरी ऑनलाइन पेमेंट होगा, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं, कोई चेक नहीं, कैश एक्सेप्टेंस नहीं होगा, केवल ऑनलाइन होगा। सीट कैंसिलेशन हो जाएगा अगर आप फेल्योर कर जाओगे पे करने के लिए फीस। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अभी डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एडमिशन कंफर्मेशन, पार्टिसिपेशन रूल, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफिशियंसी निकलती है तो आपको एक टाइम दिया जाएगा 1, 2, 3 दिन का, उसके अंदर नहीं लेके आओगे आपकी सीट कैंसिल होगी। अब जैसे बात करें, अगर आप ओबीसी हो, SC ST हो, अगर आपके सर्टिफिकेट की वजह से सीट कैंसिल हुई तो अगले राउंड में आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो आपने SAF पे की है, अगर आप अगले राउंड में सीट पाते हो तो वो एडजस्ट हो जाएगी, अगर नहीं पाते हो स्पॉट तक तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपीज कट का आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया वही है, और कैटेगरी डाउनग्रेड हो जाएगा, और रिफंड पॉलिसी, ठीक है, सीट आपकी रिफंडेबल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ये आपके सामने ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये डिफेंस है, तो आपके वहां सर्टिफिकेट बहुत सारे दिए हुए हैं सर्टिफिकेट फॉर्मेट में। सिंगल गर्ल चाइल्ड का हो गया तो उसके अकॉर्डिंग बनवा लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट हर बच्चे का रहेगा, ऐसा नहीं ओनली PWD वाले बच्चों को लगेगा, बीच में फोटो लगेगा, जाके बनवा लेना। कुछ कंफ्यूजन होगी मुझे कमेंट कीजिएगा। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये चीज आपका चॉइस फिलिंग वाला हो गया, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया। अभी एक वीडियो बाद में डॉक्यूमेंट जब आपका रिक्वायर्ड रहेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी वो सब कुछ एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग जब जाओगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मैं कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है, छोटा सा भी कंफ्यूजन, आप खुद सोचो, 1500 रुपए आप दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और 95,000 रुपए आप सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये तो आपका एडजस्ट हो जाएगा फीस में, ठीक है। तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम का प्राइस है 1499 रुपीज, ठीक है। उसमें आप एक कोड यूज कर लेना V1, जिससे आपको डिस्काउंट प्लस कॉलेज प्रोजेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे आप खुद भी चेक कर सकते हो आपके रैंक पे कौन कौन से अलॉटमेंट हो रहा है। बट इस बार DSU भी आ गया है, तो वहां पे कौन कौन से कॉलेजेस में कैसे चॉइस फिलिंग रखें, कौन सा उसमें बढ़िया है, तो वो सब कुछ गाइडेंस चाहिए, वो सब कुछ आपके चॉइस फिलिंग में रहेगा। तो आप जाइए सपोर्ट को परचेज करिए, परचेज करने के विदिन 24 आवर्स के अंदर मेंटर साइन हो जाएंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पैनिक मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपको भी ज्वाइन करना है कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके प्राइसिंग बढ़ के 3000 रुपए हो जाएंगे। और कुछ भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग जैक दिल्ली मुझे कमेंट कीजिएगा, A to Z मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।